Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn with me. This is our last part of chapter first, Nature and Purpose of Business. Today we are going to finish this chapter because only two topics are remaining, business risk and how to set up our business. So let's learn what is business risk and what is its standard definition. So business risk, it refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainty or unaccepted events that are beyond the control. Business risk हमेशा एक बिजनेस के अंदर रिस्क होता है. क्यों होता है कि हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट की, बट कुछ ऐसी अनसर्टेन एक्टिविटीज़ हो जाती हैं हमारे बिजनेस के अंदर कि हमें लॉस भी हो सकता है. क्योंकि कभी भी कोई आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें ये नहीं लिखा होगा कि सिर्फ आपको बिजनेस में प्रॉफिट ही होगा, वहाँ पर लॉस भी हो सकता है. क्यों? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल होती हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं. लाइक एक कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया तो ऑब्वियस ही बात है उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम. तो जो हमें उस प्रोडक्ट को सेल करने पर प्रॉफिट होने वाला था, अब हमें क्या होने लगेगा, लॉस. तो क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं बिजनेस में? अगर कंपटीशन आ गया तो वो जो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा था वो लॉस में कन्वर्ट हो सकता है. कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया है, अगर उसने उसके प्रेफरेंस पे किसी और गुड को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया है, अगर पहले वो टी पीता था अब उसने कॉफ़ी पीनी स्टार्ट कर दी, तो उसने अपनी टी की कंजप्शन को कम कर दिया और कॉफ़ी की कंजप्शन को बढ़ा दिया. तो इट मीन्स वहाँ पर उस टाइम पर आपको बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस. तो बिजनेस रिस्क होता है. नाउ टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क कैसे कैसे होते हैं? स्ट्रेटेजिक, कॉम्प्लायंस, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क. स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है? डेट कैन हैपन टू अ बिजनेस एट एनी टाइम. ये लॉस आपको कभी भी हो सकता है, कहीं पे भी. चोरी हो गई, लॉस हो गया. आग लग गई, लॉस हो गया. या कंज्यूमर की डिमांड कम हो गई उस प्रोडक्ट की तो आपको लॉस हो गया. मीन्स ये स्ट्रेटेजिक है, कभी भी हैपन हो सकता है. सेकेंड इज योर कॉम्प्लायंस रिस्क. कॉम्प्लायंस रिस्क क्या होता है? दैट अराइज फ्रॉम द चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन. लाइक मैंने आपको लास्ट जब बिजनेस पढ़ा रही थी तब भी डिफाइन किया था. सपोज यू आर मेकिंग अ पॉली बैग बनाने की आपकी कंपनी है या आपका बिजनेस है. रेंडमली गवर्नमेंट ने पॉली बैग्स ही बैन कर दिए तो क्या आ गया आपके बिजनेस पे? रिस्क आ गया. क्योंकि जब पॉली बैग्स बैन हो गए और आपका प्रोडक्शन ही था पॉली बैग्स बनाने का, तो जो आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला था वो किस में चेंज हो गया? लॉस में. किसकी वजह से? चेंजिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होने की वजह से. फाइनेंशियल रिस्क कब अराइज होता है? नो पेमेंट ऑफ क्लाइमेट, कि जो आपका क्लाइंट था उसने पेमेंट नहीं करी. नॉन पेमेंट ऑफ क्लाइंट, आपके क्लाइंट ने आपको पेमेंट नहीं दी. सपोज करो आपको एक ऑर्डर मिला कि आपको 1 लाख बैग्स बनाने हैं. 1 लाख बैग्स बना दिया आपने, बट आपके क्लाइंट ने आपको पेमेंट ही नहीं करा. तो आपके पास क्या आ गया? फाइनेंशियल रिस्क आ गया. फाइनेंशियल रिस्क कैसे आ गया? क्योंकि उन बैग्स को बनाने के लिए मटेरियल भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, लॉट्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं एक बिजनेस के अंदर उसे चलाने के लिए. फोर्थ वन इज योर ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशनल रिस्क होता है सडन हैपन होने वाली कंपनी या बिजनेस के अंदर चीज़ें. जैसे अचानक से आपकी मशीन ख़राब हो गई, ये आपका ऑपरेशनल रिस्क हो गया. क्यों? क्योंकि मशीन ख़राब हो गई, मशीन ठीक होगी, उस प्रोडक्शन को बनाने में अब आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अब आपकी वो चीज़ें डिले होती जा रही हैं. लेबर को ज़्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी. भैया आज का वर्क अगर सपोज करो बिजनेस ख़राब हो गई, आपकी मशीनरी ख़राब हो गई बिजनेस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो लेबर आज वर्क करने आई है, भले ही मशीन ख़राब हो गई लेकिन वो तो अपना वर्क परफॉर्म करने आई है ना, तो आपको उसे आज भी पे करना पड़ेगा और कल भी. जो काम आज ही में होने वाला था अब वो कल के लिए डिले हो गया है. तो यहाँ आता है आपका ऑपरेशनल रिस्क. नेक्स्ट इज योर नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी. क्यों होता है वो? अनसर्टेनिटी की वजह से, अचानक होने वाली घटनाओं की वजह से. लाइक नेचुरल क्लाइमेट, चेंज इन डिमांड,
चेंज द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, चेंज द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, देन कंपटीशन आ गया मार्केट में। तो जो अचानक से होने वाली घटनाएं हैं वो बिजनेस रिस्क का नेचर है कि नेचुरल क्लाइमेट खराब हो गया तो आपके बिजनेस आ सकता है, आग लग गई, आपका फूड का बिजनेस है, देन बारिश होने लगी, ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, खाना ख़राब होने लगा, तो देन आपके बिजनेस पर क्या आ गया, रिस्क आ गया। कंज्यूमर ने अपना टेस्ट चेंज कर दिया, अपनी डिमांड ही चेंज कर दी, पहले वो टी को प्रेफरेंस देता था, अब वो कॉफ़ी को प्रेफरेंस दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क के अंदर आती हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिस्क इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, कि हर बिजनेस में वेदर यू आर परफॉर्म अ स्मॉल स्केल बिजनेस, वेदर यू आर परफॉर्म अ लार्ज स्केल बिजनेस, चाहे आप लार्ज स्केल का बिजनेस कर रहे हो चाहे स्मॉल स्केल का, रिस्क उसका एक एसेंशियल पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो उसमें होना ही होना है। स्मॉल स्केल होगा तो स्मॉल रिस्क होगा, हाई स्केल होगा, लार्जर स्केल ऑफ बिजनेस है, ज़्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा रिस्क होगा। कैन बी एलिमिनेटेड, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, ये इसका पार्ट ही है। अगर आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हो तो आपको रिस्क उठाना ही पड़ेगा। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, रिस्क की डिग्री उसके साइज पर डिपेंड करती है। मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन करा, स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आपको रिस्क भी छोटा मिलेगा, लार्ज स्केल बिजनेस है तो आपको रिस्क भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा। प्रॉफिट इज रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क, अगर आप रिस्क लेते हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। इट मीन्स अगर आप रिस्क बियर करते हो तो आपको बदले में प्रॉफिट मिलेगा, जितना ज़्यादा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट मिलेगा। सो आई होप आपको बिजनेस रिस्क के टाइप और नेचर क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, बिजनेस में रिस्क आता ही क्यों है, क्या रीजंस हैं उसके। फर्स्ट वन इज नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज क्या हो गया, फ्लड, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तूफान आ गया, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हमारे बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं, हमें पता चल जाता है, थोड़े बहुत प्रिवेंशंस हम कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली क्योर नहीं कर सकते, उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। सो नेचुरल कॉज की वजह से बिजनेस रिस्क अराइज होता है। ह्यूमन कॉजेज क्या है कि ह्यूमन की वजह से बिजनेस रिस्क कैसे आ रहा है भाई, अनएक्सेप्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, स्ट्राइक, कि आपका एक कोई ऑनेस्ट पर्सन है, आपका ऑनेस्ट मैनेजर है, आप उस पर बहुत ट्रस्ट करते हो बट एट लास्ट उसने आपको जाकर धोखा दे दिया, या आपके एम्प्लॉयज़ केयरलेस हैं, स्ट्राइक कर दिया एम्प्लॉयज़ ने, तो जो वर्क 1 मंथ के अंदर परफॉर्म होने वाला था अब उसको 2 से 3 मंथ लगेंगे, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ चले गए, स्ट्राइक पर चले गए। आपके एम्प्लॉयज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, गुड्स बनाते हैं बट वेस्टेज बहुत ज़्यादा करते हैं रिसोर्सेज की, तो ये भी क्या इंक्रीज़ करते हैं आपके बिजनेस के रिस्क को। इकोनॉमिक रिस्क क्या है, ड्यू टू चेंज इन द मार्केट, मार्केट में सडन चेंज आ जाना, लोगों की डिमांड किसी और गुड्स की तरफ बढ़ जाना, या किसी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर दिए तो आपके मार्केट पर क्या आ गया, आपके बिजनेस पे रिस्क आ गया। नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो टेक्नोलॉजी अब जनरेशन को चाहिए अपकमिंग वो उसे किसी और बिजनेस से मिल रही है, किसी और प्रोडक्ट से वो टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो देन वो जो आपके गुड्स की डिमांड थी वो किसी और प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, दैट इज़ अ इकोनॉमिक कॉज। फिजिकल कॉज क्या, मैकेनिकल डिफेक्ट और मशीनरी में कॉज आ डेथ। बिजनेस पे रिस्क कब आया, मैंने भी आपको ऊपर डिफाइन किया था कि जैसे ऑपरेशनल रिस्क आता है वो फिजिकल कॉज के अंदर, कि आपकी मशीन ख़राब हो गई तो जो वर्क 1 या 2 डेज़ में परफॉर्म होना था अब वो डिले होता जा रहा है, या मशीनरी की वजह से किसी की डेथ हो गई तो आपको अब कंपनसेशन देना पड़ेगा उस लेबर को, उसकी फैमिली को, देन बिजनेस पर रिस्क आ गया। अदर बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो बिजनेस रिस्क को अराइज करते हैं, चोरी हो जाना, आग लग जाना, प्रोडक्ट का ख़राब हो जाना, ये बहुत सारे चांसेस हैं जहाँ पर बिजनेस रिस्क अराइज होता है। बट जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया, हायर रिस्क हायर प्रॉफिट, लोअर रिस्क लोअर प्रॉफिट। आई होप बिजनेस रिस्क, टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क आपको क्लियर होगा।
Then further and last topic is how to start our business. If you want to set up your own business, so what are the basic factors that you have to learn firstly? जब अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो कौन से बेसिक फैक्टर्स हैं जो आपको अपने बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान में रखने चाहिए? लाइक स्केल और साइज ऑफ बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, किस तरीके के बिजनेस को आप शुरू करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस और लार्ज स्केल बिजनेस, छोटा बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या बड़ा. दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर कैपिटल एंड योर पॉकेट, कि आपकी पॉकेट क्या प्रेफर करती है, आपके पास कितनी कैपिटल है, आप कितना एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, लार्ज स्केल के लिए या स्मॉल स्केल के लिए. दिस इज़ योर फर्स्ट बेसिक फैक्टर. सेकेंड इज चॉइस ऑफ फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको खोलनी है. दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर, ये आपका सेकेंड चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड में हम. बट ये बताना क्या चाह रहा है, आपका नेक्स्ट डिसीजन होगा कि आप फाइनलाइज करोगे किस तरीके के बिजनेस को आपको परफॉर्म करना है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप बिजनेस, जॉइंट स्टॉक बिजनेस, कैसे बिजनेस को आप परफॉर्म करना चाहते हो. ओके. थर्ड इज लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. बिजनेस आपने डिफाइन कर लिया, स्मॉल स्केल, चॉइस भी कर ली, बट बिजनेस की लोकेशन कैसी होनी चाहिए. बिजनेस की लोकेशन होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर हो वहाँ पर, लेबर हो, बैंकिंग हो, रॉ मटेरियल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो. सपोज करो आप एक कोचिंग सेंटर ओपन करना चाहते हो. ओके. तो उस कोचिंग सेंटर को कहाँ इस्टेब्लिश करोगे, जहाँ पर आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं, जहाँ नियर अराउंड स्कूल्स हो, मार्केट अवेलेबल हो, बच्चे आसानी से आ जा सकते हैं वहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो ही तो आपका कोचिंग वहाँ पर चलेगा. सिमिलरली अगर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करना चाह रहे हो तो वहाँ आप डिफाइन करोगे या वहाँ आप ये देखोगे कि वहाँ पर पावर कैसी है, लेबर की फैसिलिटी है या नहीं, रॉ मटेरियल आपको आप इजीली वहाँ पर रॉ मटेरियल आ सकता है नहीं, या जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वहाँ से आप उसे दूसरे स्टेट में ट्रांसपोर्ट करा सकते हो या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वहाँ नहीं. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब आप एक बिजनेस को स्टैब्लिश कर रहे हो. फोर्थ इज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. ऑब्वियस ही बात है, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरे पास फाइनेंस होना चाहिए, मेरे पास कैश, कैपिटल या कुछ भी ऐसा फिक्स एसेट होना चाहिए, एसेट्स जो मैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में यूज़ करूं. माइट रिक्वायर्ड टू बाय फिक्स्ड एसेट फॉर वर्किंग कैपिटल प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, या तो मुझे फिक्स एसेट चाहिए या प्रॉपर वर्किंग कैपिटल चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए. ठीक है. वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो डे टू डे चेंज होती रहती है. फिक्स एसेट्स हम आपके हमेशा फिक्स रहते हैं. सपोज करो आपको बिजनेस ओपन करना है तो आपने अपना एक पार्टनर बनाया, उससे कहा चलो भाई पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस ओपन करेंगे, मेरे पास ना फिक्स एसेट्स है. तो उसने पूछा किस तरीके का फिक्स एसेट्स है भाई आपके पास, तो आपने बोला मेरे पास ना लैंड है, लैंड मेरी फिक्स एसेट्स है, रोज़ थोड़ी ज़मीन बेचते हो खरीदते हो. तो उसने कहा मेरे पास ज़मीन है, वहाँ एक अच्छी सी फैक्ट्री खोलेंगे पार्टनरशिप में कोल्ड ड्रिंक की और उसे इस्टेब्लिश करेंगे. तो उसने क्या कहा, एक बंदे ने कहा कि मेरे पास फिक्स एसेट है, दूसरे ने कहा मेरे पास वर्किंग कैपिटल है, टेंशन मत ले, अमाउंट मैं इन्वेस्ट करूँगा, लैंड तेरी होगी. उसने कहा ठीक है, मैं लैंड के साथ चल तुझे मशीनरी भी प्रोवाइड करा रहा हूँ. तो उसने फिक्स एसेट, दूसरा भी फिक्स एसेट यानी कि मशीन भी प्रोवाइड करा दी. अब इसका काम है लेबर लाना, फ्यूल, पावर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना. बाकी बिजनेस को तो दोनों ही देखेंगे. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एक बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको ध्यान में रखनी होती हैं. फिजिकल फैसिलिटीज़, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि बिजनेस के लिए मशीनरी चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, ये सारी चीज़ें, इनके बिना तो आप शायद बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू कर रहे हैं. व्हाट इज़ प्लांट लेआउट, देन उसके बाद प्लांट लेआउट सेटअप करना है. शोइंग फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी, कौन सी मशीनरी कहाँ रखनी है, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखा जाएगा, कहाँ मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट को सेटअप करूँ, कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, कहाँ पर पैकेजिंग होगी, कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होगा, कहाँ पर क्या चीज़ आपको प्रॉपरली स्टैब्लिश करनी पड़ेगी. तो ये होता है प्लांट का लेआउट बनाना कि मेरा ये पार्ट रिजर्व है मशीन्स के लिए, ये पार्ट रिजर्व है प्रोडक्शन के लिए, ये पार्ट रिजर्व है पैकेजिंग के लिए.
तो ये सारी चीज़ें भी आपको सेटअप करनी होती है। कॉम्पिटेंट एंड अ कमिटेंट वर्क फोर्स। कॉम्पिटेंट एंड कमिटेंट वर्क फोर्स मतलब आपको ऐसी लेबर रखनी है जो स्किल्ड भी हो, अनस्किल्ड भी हो। स्किल्ड और अनस्किल्ड क्यों? जिस टास्क के लिए आपको स्किल्ड लेबर चाहिए उसके लिए आप स्किल्ड लेबर अपॉइंट करोगे। जिस टास्क के लिए आपको लग रहा है कि अनस्किल्ड वर्कर भी मुझे चल जाएंगे बट उन्हें काम आना चाहिए। और एक मैनेजरल स्टाफ टू परफॉर्म अ वेरियस एक्टिविटी। एक मैनेजरल स्टाफ जो इन सबको मैनेज करे। भाई अब हर प्रोडक्शन के लिए जो इस कंपनी का एम्प्लॉयर या ओनर होगा वो तो जाता नहीं है देखने के लिए कि प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, या हर चीज़ के लिए उसने हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर मैनेजर सेटअप किए हुए हैं कि ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये फाइनेंशियल मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर है, ये सेल्स मैनेजर है, ये एडवर्टाइजमेंट मैनेजर है। तो इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, सेटअप कर कर रखते हैं। ये सारी चीज़ें भी किसे देखनी है, जो बिजनेस को सेटअप कर रहा है। टैक्स की प्लानिंग करनी होती है। टैक्स की प्लानिंग कैसे? बहुत सारे टाइप्स के टैक्स होते हैं जो एक बिजनेसमैन को पे करने पड़ते हैं, तो वो प्रॉपरली देखेगा किस तरीके के टैक्स मुझे कब पे करने पड़ेंगे, कैसे मुझे इसे एनालाइज कराना है। हर एक बिजनेसमैन का, हर एक बिजनेस का अपना एक सीए होता है पर्टिकुलरली, जो उसके सारे टैक्सेस को देखेगा। तो किस तरीके के सीए को अपॉइंट किया जाए, किस तरीके से अपने मैं कंप्लीट टैक्स को पे कर सकूं, वो सारी चीज़ें भी वो सेटअप करते हैं। लास्ट इज सेटअप द एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज सेट होने के बाद आफ्टर एनालाइज अबव पॉइंट एंटरप्रेन्योर कैन स्टार्ट द बिजनेस। ये सारी चीज़ें सेटअप होने के बाद एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद भी आपको सारा लीगल वर्क का प्रोसेस करना चाहिए, लीगली अपने बिजनेस को रजिस्टर कराना चाहिए, अपने बिजनेस के नेम को अच्छे से सेटअप करना चाहिए, और इन सारी बातों का बिज़नेस स्टार्ट होने के बाद भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस तरीके से बिज़नेस को सेटअप करने के बाद बिज़नेस में सरवाइव भी करना है। आई होप आपको ये चैप्टर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फॉर नेक्स्ट topic and for next chapter you have to comment on the comment box. Do like, share, subscribe to my YouTube channel Learn with me for my motivation and for the next video. Thank you for watching the video.